नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महर्षि व्यास की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। नर नारायण की जय हो। आप भक्तों की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में आज तृतीय स्कंध से अथ 19वां का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। हिरण्याक्ष वध है, जिसमें 38वें श्लोक में इस अध्याय का पढ़ने का हिरण्याक्ष जो शुरू हुआ है चरित्र, हिरण्याक्ष युद्ध, हिरण्याक्ष वध, ये सारा सुनने से बड़े ही पुण्यों की प्राप्ति होती है। और क्या क्या मिलता है 38वें श्लोक में लिखा है। और अभी देखिए, जब ब्रह्मा जी ने पिछले अध्याय में अपनी योग माया को स्वीकारने के लिए कहा, मोहिनी माया को, भगवान विष्णु को, तो हिरण्याक्ष वध के लिए, तो आगे क्या होता है सुनिए। और किस तरह हिरण्याक्ष का वध वो करेंगे, बड़ा ही आनंददायक है। आइए सुनिए। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कपट रहित अमृतमय वचन सुनकर भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुरा करके अपने प्रेम पूर्ण कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि भागवत की कथा ऐसी कथा है कि आप कभी भी किसी अवस्था में सुनिए, आपका भला ही होगा। और आप कहीं भी किसी भी कृत्य में देखिए तो वहाँ जरूर लिखा रहेगा, उस अध्याय, उस पूजा पाठ, उस व्रत पूजा में, कि विष्णु की कथा सुनिए। इस दिन विष्णु की कथा सुनिए, चाहे वह एकादशी हो, चाहे वैशाख मास हो, चाहे कोई भी हो, लिखा रहेगा एकादशी भगवान विष्णु की कथाएं सुनिए। तो यह रोज सुलभ है और रोज आप उसको सुन सकते हैं। आगे सुनिए। फिर उन्होंने झपट कर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की ठुड्डी पर गदा मारी, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर भगवान की गदा नीचे गिर करके सुशोभित होने लगी। उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्ष ने उन्हें निरस्त्र देखकर युद्ध धर्म का पालन करके आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान को क्रोध बढ़ाने के लिए ऐसा किया था। गदा गिर जाने पर लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्याधम हिरण्याक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे। पार्षद क्यों कहा गया, ये जय विजय ही है ना, करने लगे। उस समय उनके प्रभाव का न जानने वाले देवताओं के ये विचित्र वचन सुनाई देने लगे, प्रभु आपकी जय हो, इसे और न खिलाइए, शीघ्र ही साताताई को मार डालिए। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि कमल दल लोचन श्रीहरि उसके सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसके सारी इंद्रियां क्रोध से बिलबिला गई, यानी तिलमिला उठी, और वह लंबी सांस लेकर ओठ काटने लगा। उस समय वह तीखे दाढ़ों वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा, मानो वह भगवान को भस्म कर देगा। उसने उछलकर, ले अब तू नहीं बच सकता, इस प्रकार ललकारते हुए श्रीहरि पर गदा से प्रहार किया। साधु स्वभाव विदुर जी, मैत्रेय जी कहते हैं, वहां कथा चल रही है ना। यज्ञ मूर्ति वराह शिवरा भगवान ने शत्रु के देखते देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से उसकी वह वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी। उससे कहा, रे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर वार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने फिर गदा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आते देखकर भगवान ने जहां खड़े थे वहीं से उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सांप को पकड़ता है। अपने उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देखकर उस महादैत्य का घमंड ठंडा पड़ गया, उसका तेज भी नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर उसने उस गदा को लेना न चाहा, किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अभिचार यानी मरणादि प्रयोग करके मूठ आदि चलाए, वैसे ही उसने शेर के पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल लिया। महाबली हिरण्याक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। तब भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला था। ये कथा अलग है, बाद में बताऊंगी। भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल के
बहू से टुकड़े हुए देखकर उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसने पास आकर उनके विशाल वक्षस्थल पर, जिस पर श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित है, कसकर घूसा मारा और फिर बड़े जोर से गरज कर अंतर्धान हो गए। विदुर जी, जैसे हाथी पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार घूसा मारने से भगवान आदिवराह तनिक भी टस से मस नहीं हुए। तब वह महामायावी दैत्य मायापति श्रीहरि पर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा, जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डर गई और समझने लगी कि अब तो संसार का प्रलय होने वाला है। बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी, जिसके कारण धूल से सब और अंधकार छा गया। सब ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी शेपड़ यंत्र यानी गुलेल से फेंके जा रहे हैं। वे पत्थर बिजली की चमचमाहट और कड़क के साथ बादलों के घिर आने से आकाश में सूर्य, चंद्र आदि ग्रह छिप गए तथा उनसे निरंतर पीप, केश, रुधिर, विष्ठा, मूत्र और हड्डियों की वर्षा होने लगी। विदुर जी, ऐसे ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगे जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे थे। हाथ में त्रिशूल लिए बाल खोले नंगी राक्षसियां दिखने लगी। बहुत से पैदल घुड़सवार रथी और हाथियों पर चढ़े सैनिकों के साथ आतताई यक्ष राक्षसों का मारो मारो, काटो काटो, ऐसा अत्यंत क्रूर और हिंसा में कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुए उस आसुरी माया जाल का नाश करने के लिए यज्ञ मूर्ति भगवान वराह ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। उसमें अपने पति का कथन स्मरण आने से दिति का हृदय सहसा कांप उठा। उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। अपना माया जाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य फिर भगवान के पास आया। उसने उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से भुजाओं में भर लिया, किंतु देखा कि वे तो बाहर ही खड़े हैं, भुजा में नहीं है। अब वह भगवान को वज्र के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। तब इंद्र ने जैसे वित्रासुर पर प्रहार किया था, उसी प्रकार भगवान ने दिया एक चमाटा उसके कनपति पर। विश्व विजयी भगवान ने यद्यप बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था, तो भी उसकी चोट से हिरणाक्ष का शरीर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर निकल आए, हाथ पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए। अनमने मन से मारे हुए चमाट से यानी थप्पड़ से वह निष्प्राण होकर आंधी से उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरणाक्ष का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था। उस कराल दाढ़ों वाले दैत्य को दांतों से ओठ चबाते पृथ्वी पर पड़ा देख वहां युद्ध देखने के लिए आए हुए ब्रह्मा आदि देवता उसकी प्रशंसा करने लगे कि अहो, ऐसी अलभ्य मृत्यु किसको मिल सकती है कि भगवान के हाथ से मार करके मरे। अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए जिनका योगी जन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं, उन्हीं के चरण प्रहार से उनका मुख देखते देखते इस दैत्यराज ने अपना शरीर त्यागा। ये हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु भगवान के ही पार्षद हैं। अरे, इन्हें तो शाप वश यह दुर्गति प्राप्त हुई है। अब कुछ जन्मों में ये फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। देवता लोग कहने लगे, प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्वमयी मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख मिल गई। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार महापराक्रमी हिरणाक्ष का वध करके भगवान आदिवराह अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्मा आदि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान अवतार लेकर जैसी लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम में खिलौने के भांति महापराक्रमी हिरणाक्ष का वध कर डाला। मित्र विदुर जी, यह सब चरित्र जैसा मैंने गुरु मुख से सुना था, तुम्हें सुना दिया। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, मैत्रेय जी के मुख से भगवान की यह कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। जब अन्य पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद होता है, तब श्री वत्सधारी भगवान की ललित ललाम लीलाओं की तो बात ही क्या है। जिस समय ग्रह के पकड़ने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे, उनकी हथनियां दुख से चिघाड़ने लगी थी। उस समय जिन्होंने
उन्हें दुख से तत्काल छुड़ाया, जो सब ओर से निराश होकर अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों से सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं। केवल सरल हृदय से आप याद करेंगे तो प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए उतने ही दुराराध्य होते हैं, सरल हृदय वालों को मिलते हैं। उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं दुराराध्य वालों पर, और सरल हृदयों पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। उन प्रभु के उपकारों को जानने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उनका सेवन न करेगा। शौनक आदि ऋषियों पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि के इस हृदयाक्ष वध नामक परम अद्भुत लीला को जो पुरुष सुनता गाता अथवा अनुमोदन करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पापों से भी सहज में छूट जाता है। यह चरित्र अत्यंत पुण्यप्रद, परम पवित्र, धन और यश की प्राप्ति कराने वाला, आयु वर्धक और कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंसायाम सहितायाम 33 स्कंदे हृदयाक्ष वधो 19वां अध्याय यहीं पूर्ण होता है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो